सबसे पहले पाकिस्तान। मैं हूं डॉक्टर नबा अली खान। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच। आज का पूरे सच आगाज़ करेंगे प्रोग्राम में पार्किंग के हवाले से। आपको पता है कि लाहौर शहर में पार्किंग का मसला आज से नहीं है, बहुत अरसे से चलता आ रहा है। 75 साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए। ये मसला किसी एक शहर का नहीं है, बल्कि शहर दर शहर का है, यानी शहर से शहर तक ये मसला जो है वो पहुंच चुका है। पार्किंग एरियाज़ हमारे पास शहरों में मुख्तलिफ़ जगहों पे मौजूद हैं, जहां पर आप ये देखिए कि हमारे जो दफातर हैं उनके बाहर भी पार्किंग एरिया है। पार्किंग माफिया जो है वहाँ पर भी सरगर्म अमल है। इसके अलावा जो पार्किंग माफिया है वो बड़े बड़े जो प्लाजाज बने हुए हैं या शॉपिंग सेंटर्स हैं उनके बाहर भी आपको पार्किंग माफिया नज़र आता है। ये माफिया इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? इस माफिया ने इतने पंजे कैसे निकाले? और ख़ास तौर पे अगर लाहौर में बात कर ली जाए पार्किंग की, तो जगह जगह आपको पार्किंग स्टैंड्स नज़र आएंगे, जिनमें आपको बाइक स्टैंड और साइकिल और गाड़ियों के जो है वो स्टैंड्स नज़र आएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें जो है वो अपनी मनमानी कीमतों पर गाड़ियाँ भी वहाँ पर जो है वो पार्क की जाती हैं, और पार्किंग माफिया इस वक्त बेलगाम हो चुका है। अभी हमें चंद दिन पहले जो है वो बहुत सी जगहों से हमें जो है वो रिपोर्ट हो रही थी ये चीज़ें कि पार्किंग माफिया जो है वो किसी हद तक भी जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रहा। तो हमने लाहौर इंतज़ामिया के लिए ख़ास तौर पर एक प्रोग्राम किया। उस पर नोटिस लेते हुए मोहम्मद अली रंधावा साहब ने जो है वो बहुत सारे जो है इजलास भी बुलाए और बहुत सी इम्प्लीमेंटेशंस करने के हवाले से बातें भी की। अब इसको डिजिटल सिस्टम के साथ भी जो है वो अटैच किए जाने की बातें हो रही हैं कि इसको पर्ची सिस्टम से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन डिजिटल सिस्टम तो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस करवाया गया है, फिर उस पर काम क्यों नहीं किया गया? ये पहले भी जो हमारे डीसीज और कमिश्नर्स रह चुके हैं उन्होंने भी इस पर काम किया, लेकिन अभी तक ये काम जूं का तूं है। इसको डिजिटल सिस्टम पे मुकम्मल तौर पर नहीं लाया जा सका। पर्ची सिस्टम यहाँ पे पार्किंग माफिया का ऑनर अपनी मनमानी कीमतें वो वसूल करते हैं। इवन कि अगर आप शाह आलम मार्केट में चले जाएं तो 300 रुपये गाड़ी खड़ी करने के 300 रुपए वो प्लाजे वाले चार्ज कर रहे हैं। और ये हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंट्स आई हैं, बहुत सारे लोगों ने रजिस्टर्ड करवाई हैं। ऐसा क्यों है? हम इंतज़ामिया इस पर क्या कर रही है, लाहौर इंतज़ामिया का इस पर रद्द अमल क्या है, और ख़ास तौर पे कमिश्नर और डीसी साहिबा जो हैं वो इस वक्त किस तरह से तगोदो कर रही हैं, उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है जुनैद अशरफ ने। आइए देखते हैं, उसके बाद इस पर तफसीलन गुफ्तगू करते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के बड़े मसाइल में से एक मसला पार्किंग का है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों और शाहराहों में कहीं गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड तो कहीं पार्किंग में ओवर चार्जिंग की शिकायत मौसूल होती है। शहरियों के पार्किंग मसाइल के हल के लिए कमिश्नर लाहौर चौधरी मोहम्मद रंधावा की ज़ेर सदारत लाहौर में अहम इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में ली पार्क, मोबिलिंग, JS बैंक, डिजिटल माहिरीन और इंतजामिया के अफसरान ने शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने फरसूता ठेकेदारी सिस्टम शहरियों को हमवार और मयारी पार्किंग सहूलत की राह में बड़ी रुकावट करार दिया है। लाहौर की पार्किंग साइट से पर्ची सिस्टम का खात्मा डिजिटल सिस्टम से ही मुमकिन है। कमिश्नर लाहौर का कहना था कि लाहौर की 174 पार्किंग साइट्स को ऑटोमेटेड ऑपरेशन और डिजिटल डैशबोर्ड पर मॉनिटर किया जा सकता है। पहले मरहले में लिबर्टी मून मार्केट पार्किंग साइट से पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला किया गया है। ऑटोमेटेड डिजिटल सिस्टम से कंपनी तारीफ और आमदन को महफूज बनाया जाएगा। ऑटोमेटेड डिजिटल ऑपरेशन से ई-कार्ड पार्किंग फीस अदायगी भी मुमकिन होगी। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि पहले मरहले की कामयाब ऑपरेशन को 174 पार्किंग साइट्स तक फैलाया जाएगा। फरसूदा ठेकेदारी सिस्टम शहरियों को हमवार और मयारी पार्किंग सहूलत की राह में बड़ी रुकावट है। अब देखना यह है कि पार्किंग का मसला कब हल होगा। ये जो फरसूदा ठेकेदारी सिस्टम है पार्किंग माफिया का, इसको ख़त्म करके डिजिटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाने की प्लानिंग हो चुकी है। बाकायदा तौर पे इसका आगाज़ जो है वो लाहौर लिबर्टी मार्केट से किया जाएगा। ये बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो यहाँ से स्टार्ट किया जाएगा। उसके बाद लाहौर के मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ भी ये ठेकेदारी फरसूदा सिस्टम जो ऑन किया जा चुका है इस हवाले से, पार्किंग के हवाले से, तो इसको ख़त्म करने के लिए भरपूर कोशिशें की जा रही हैं। बहरहाल ये जदीद सिस्टम जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, इसमें क्या क्या होगा और कैसे ये सिस्टम जो है वो काम करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर जुनैद अशरफ, जो हमें अपडेट करेंगे। जी जुनैद, ज़रा बताइएगा, डिजिटल सिस्टम के हवाले से तो एक पूरा इजलास मुनक्किद कर लिया गया। अब इसमें आगे जो उन्होंने 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीज़ें बताई हैं, इस सिस्टम को कंट्रोल कैसे किया जाएगा, उसकी तफसीलात बता दीजिए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नबिया। अगर हम पार्किंग के मसले के हवाले से बात करें तो ये आपको पता है कि हमने काफ़ी प्रोग्राम्स भी इस पर किए और मुख्तलिफ लोगों को, मुख्तलिफ ओहदेदार मुख्तलिफ अदवार में जो गुजरे हैं बहुत सारे उनको ऑन कॉल्स भी लिया, उनके मौक़िफ़ वगैरह भी लिए और सब कुछ हमने देखा। लेकिन बात ये है कि बातें तो बहुत ज़्यादा की जाती हैं,
इजलास पे इजलास भी बुला लिए जाते हैं। अभी ये हमारे रंधावा साहब है कमिश्नर, फिर कल को कोई और कमिश्नर आएंगे। यही बात है। इससे पहले कैप्टन उस्मान साहब भी थे, जी। फिर मोहम्मद आमिर जान भी है, अब हमने देखा डीसी लाहौर आफिया हैदर है, जी। उससे पहले जो थे वो दूसरे डीसी मोहम्मद अली साहब थे, जी। उससे पहले चट्ठा साहब थे, जी। इससे पहले हमने पार्किंग के हवाले से बात करें लाहौर पार्किंग के चेयरमैन आबिद मीर थे। मैंने ये वही तो सारे सिलसिले बताया, जो वही है तो अपने ये इंट्रो में होते कहा ना चले कि जाते ये हैं। करते लेकिन तो रहते मसले हैं, जो है, implement मसले नहीं होता। अब देखें ये मसले जो है वहीं के वहीं है। ये जो ठेकेदारी निज़ाम जो था ये काफ़ी अरसा कबल, ये मोर देन हम कह सकते हैं कि 3 डेकेड्स बिफोर जो है ये शुरू हो चुका है। Yes. लाहौर भर में जो, हालांकि तब इतनी 1990s में इतनी आबादी नहीं थी, तब से ये सिस्टम जो है वो शुरू हो गया था। ये सिस्टम तब शुरू हो गया था जब पहली गाड़ियां जो थी पाकिस्तान ने इंपोर्ट की और लाहौर की सड़कों पर नजर आई। सही। उसके बाद से क्या होता चला गया, फैलता चला गया। वो मुख्तलिफ आपको रोड्स पे नजर आए पार्किंग सिस्टम, मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में नजर आए, और मुख्तलिफ आप किसी भी अगर मेन मार्केट का आप रुख करेंगे, कोई भी आप हर जगह मार्केट नजर हो, आएगा। चाहे वो किसी कपड़े की मार्केट हो, इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट हो, कुछ भी हो। हाल रोड की शक्ल में हो, हफीज सेंटर की शक्ल में हो, या कोई भी बड़ी मार्केट हो, लाहौर की सबसे बड़ी एशिया की मार्केट शाहआलम मार्केट हो, अनारकली मार्केट हो, कृष्ण नगर मार्केट हो, या कोई भी वैसे शाहआलम मार्केट में आपको मैं यहाँ रोक रही हूँ थोड़ा सा, शाहआलम मार्केट में तो हद ही नहीं हो गई। 300 रुपए जो है वो पार्किंग फीस वसूल की जा रही है गाड़ी खड़ी करने की। ये मतलब कौन से ज़माने की बात है, और ये किसने 300 रुपए जो है वो उनको कहा है कि 300 रुपए आप वसूल करें। एक गाड़ी अगर 5 मिनट के लिए खड़ी करनी है या 5 घंटे के लिए खड़ी करनी है तो आपको फीस वही पे करनी होगी। ये क्या स्ट्रैटेजी है ये इनकी? देखिए, ये 300 रुपए आप बता रही हैं कि इस तरह, और बहुत सी इस तरह की सिचुएशंस होती है जहाँ पे आप बियर करना आपके लिए मेरे मुश्किल पास हो वो जाता पर्ची भी उनका मौजूद है, मुझे behavior- दो चार लोगों ने जो वो सेंड भी की है behavior वहाँ भी से। ऐसा होता है। और अब मैं आपको बताता चलूं, जो हमारे मुल्क के वजीर आजम गुजरे, हाँ। इमरान खान साहब, हमने देखा तो जब वो ये बयान दे रहे होते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जब आप पार्किंग की सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पे भी इसी तरह जिसने जो ठेका ले लिया है, जिधर का कोई ओहदेदार कोई बन गया है, वो जिस तरह मर्जी बन गया है, चाहे वो किसी की मिली भगत से, कोई ओहदेदारों की मिली भगत से बन गया, सदूर की मिली भगत से बन गया, या इंतजामिया की मिली भगत से बन गया, या टाउन अमले की मिली भगत से बन गया, या किसी भी उसका अगर लिंक था, कोई चेयरमैन आ गया पार्किंग का, उस उधर से बन गया, लाहौर पार्किंग कंपनी के थ्रू बन गया, किसी भी सिचुएशन या पॉलिटिकल एफिलिएशन के थ्रू जो है वहां पे उसने ठेका तो ले लिया। फिर उसके बाद आप देखिएगा कि वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगाएगा कि अपने 1 रुपए को किस तरह से वो 1 अरब में मुंतकिल करता है, और वो ये फंड आपको इस तरह नजर आ रहा होता है। कहीं पे 300 रुपए वसूल की जा रही होती है फीस, कहीं पे आपको सैकड़ों रुपए फजूल में जो है वो डेली बेसिस पे देने पड़ते हैं। पर होता क्या है, इससे जो ये करोड़ों रुपए का जो नुकसान है ये पंजाब गवर्नमेंट को होता है, जाहिर है, जो ये कौमी खजाने को नुकसान है ना, खजाने में जाना चाहिए। और अब हम बात करें इलेक्शन करवाने के लिए जो इस तरह की चीजें थी जिससे हम फायदा उठा सकते थे, हमने हजारों बार जो है बातें की हैं उस पर, बल्कि उन्हें ऑन कॉल भी लिया, उन्हें बताया भी है ये सिचुएशन है, पर फुकदान क्या नजर आता है इम्प्लीमेंटेशन का। अब मैं आपको बताता हूँ कि लापरवाही है, देखिए करना सब चाहते हैं, कर भी सकते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता? लाहौर की जो साइट्स है ना 174 जो है ये ऑफिशियल साइट्स हैं, मतलब जहां पे जो है पार्किंग अलाउ है, पार्किंग एरिया मुख्तस किया गया है, और ये गवर्नमेंट को वहां से रेवेन्यू जाना होता है। ठीक है, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रही है, कहीं साइड पे जो है वो अगर बिलफर्ज दुकानें हैं, दुकानों के सामने थी वहां पर स्टॉल लगे हुए हैं, जो साइड थी वहां पर स्टॉल लगे हुए हैं, स्टॉल वालों के जगह आगे जो रोड है वहां पर पार्किंग वो वाली साइड अभी नजर आएगी आपको। और मुख्तलिफ आपको इलाकों में इस तरह की 174 जो मैं साइट्स की बात करूं, ये वो साइट्स हैं जो गवर्नमेंट ने अलाउ की हुई है, ये लाहौर पार्किंग के अंडर है। और जहां पर आपको कहीं पे अपनी जगह पर नजर नहीं आएंगी जो साइट, अगर कहीं पे अपनी जगह पर साइट नजर आएंगी तो वहां पर आपको दूसरा बंदा नजर आएगा, प्राइवेट बंदा नजर आएगा, जो शहरियों से जो है 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए किस तरह से उसके पैसों को कन्वर्जन करके जो है अपनी जेब भरने में आपको मगन नजर आएगा। बिल्कुल ऐसे ही। और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स हमने किए, मुख्तलिफ चीजें भी अवाम के सामने लाए कि किस तरह से जो है पार्किंग माफिया की तो हमने वो हालतें ही जो है वो इस प्रोग्राम में दिखा दी हैं कि नादरा ऑफिस के बाहर की पार्किंग माफिया की आप बात कर लें, सरकारी अस्पतालों में जो पार्किंग माफिया है उसके हवाले से आप बात कर लें, वहाँ मतलब आप ये देखें अस्पताल में कोई अपनी खुशी से जा रहा होता है, एक तो ऑलरेडी जो है वो बंदा परेशान है कि वो अपने किसी प्यारे को जो है इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करवाने या चेकअप करवाने लेकर आया, और वहाँ पर गाड़ी के लिए जो है वो रफड़ डल रहे होते हैं, वहाँ लड़ाइयाँ चल रही होती हैं, गिरेबान पकड़ लेते हैं एक दूसरे का कि जी हमने इतने पैसे जो है वो आपसे वसूल करने हैं, 50-100 रुपये जो है वो गाड़ी खड़ी करने की फ़ीस वसूल की जा रही है। 20 रुपये फ़ीस है या 30 रुपये फ़ीस है, 50 रुपये भी फ़ीस नहीं है अगर, तो फिर आप किस तरह से 100 रुपये 200
200 और फिर 300 रुपए तक जो है वो फीस वसूल कर रहे हैं। बिल्कुल, अभी मैं इसी तरफ ही आ किसने रहा हूँ, आपको इख्तियार दिया? हॉस्पिटल्स की तरफ ही आ रहा हूँ। ये देखिए 174 अभी हमने बात की ये साइट्स की, उसके बाद दूसरी साइट्स मौजूद हैं जो गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती। नहीं, ये अभी तक इम्प्लीमेंट करने में नाकाम क्यों है लाहौर इंतजामिया? बताएं ना, इसका जवाब दें कि इंतजामिया इतने सारे जो है इजलास करती है, रोजाना की बुनियाद पर प्लानिंग होती है, डिजिटल करेंगे सिस्टम को ऐसे करेंगे, सिस्टम को वैसे करेंगे, होता क्यों नहीं? ये देखिए पूरा माफिया, जब किसी के आप देखिए सिस्टम उन्होंने अपना चलाया हुआ है कि उनको करोड़ों रुपए रेवेन्यू इकट्ठा हो रहा है। माफिया कंट्रोल क्यों नहीं करते? आपने बात कहा ना, माफिया को कंट्रोल क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा? बात यही है कि जो करोड़ों रुपए का जो टीका है गवर्नमेंट को जब लग रहा है, ठीक है, उनका तो मकसद ही यही है। इनको माफिया बनाया किसने? माफिया इनको ये खुद हमारी इंतजामिया ने बनाया है। हमारी पार्किंग पूरी जितनी हमारी लाहौर पार्किंग है, इनकी पूरी इंतजामिया जो अफसरान है, जो हमारे आज हम बड़े आराम से माफिया की बात कर देते हैं, ये माफिया प्रेजेंट कैसे हुआ? सवाल तो ये उठते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए मैडम, ये देखिए कि जब हम कोई भी हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई भी हमारे जीजो क्राइम हॉस्पिटल का रुख करते हैं, तो वहां पर आपको जो है बाहर पर्ची वाला नजर आएगा जो कहेगा कि ये आपकी अपनी 30 पर्ची रुपए, बनाई है। सुन लीजिए, 30 रुपए जो है ये बाइक की पर्ची है, गाड़ी की जो है वो मुख्तलिफ रुपए जो है, पर्ची पे कुछ और नजर आ रहा होगा और रियल में कुछ और हो रहा होगा। पर्ची पे बिल फर्स जो 10 रुपए रेट दिया गया है, तो इम्प्लीमेंटेशन वहां पर 30 रुपए हो रही होगी। और ये वही गरीब लोग हैं, यही वो नादान लोग हैं, ये हमारे वो शहरी है, पाकिस्तानी है, जिनके लिए 2 वक्त की रोटी खाना महाल हुआ हुआ है। और ये जब इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं, तो हम बार वहां पे प्रोग्राम करने भी गए, हमने मुतअद्दिद बार वहां का रुख भी किया। तो उनकी ये देखे, मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उन शहरियों की, उस गरीब तबके की जो सिसकती आहों के साथ डेली जो अपना गुजर बसर करता है, और जिनके घर में अगर बिजली का बिल आ जाए तो वो कहते हैं ये डरावना ख्वाब है, खुदा करे कि ये बिजली का बिल ही ना आया करे। और इस तरह की सिचुएशन होती है, वो बियर नहीं कर सकते, और उन्हें पता होता है किस तरह की सिचुएशन को वो लड़ के वो सब कुछ टैकल करके जो है वो गुजर बसर कर रहे हैं। वो जब हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं तो वहां पे भी उन्हें पार्किंग माफिया का सामना करना पड़ता है। 10 रुपए की बजाय उन्हें 40-40 रुपए तक जो है उनसे जेबों से ईंट लिए जाते हैं। जो मेरे ये पॉइंट अब ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनका ये कहना, उन शहरियों का ये कहना है कि खुदारा अगर कोई भी गवर्नमेंट बरसर इक़्तिदार आए, चाहे वो शहबाज शरीफ की सूरत में हो, नवाज शरीफ की सूरत में हो, इमरान खान की सूरत में हो, या फिर कोई भी हमारा वज़ीर आला बुज़दार जो गुजरे हैं, या फिर आने वाला कोई भी वज़ीर आला हो, उससे ये चाहिए कि जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वहां पे खुदारा ये पार्किंग माफिया को वहां से खत्म किया जाए, फ्री पार्किंग की जाए। ठीक है, जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि वहां का रुख वही शख्स करता है जो गरीब होता है, जो उतना बियर नहीं कर सकता। हमने वहां पे फ्री तिब्बी सहूलियत तो दे रहे हैं, अगर साथ ही साथ बहुत ही अच्छा हो कि हम फ्री उन्हें पार्किंग की सहूलियत भी दे दें। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये जो मोहम्मद अली रंधावा साहब ने अब डिजिटल सिस्टम की बात की है, बात घुमा फिर आगे मैं फिर वहीं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि हमारी बात काफ़ी तफसील के साथ निकल गई थी, हम बहुत पीछे भी चले गए थे। मुझे ये बताइए कि अब जो डिजिटल सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, आपको क्या लगता है इस डिजिटल सिस्टम से इस माफिया का खात्मा किया जा सकेगा, ठेकेदारी सिस्टम को ख़त्म किया जा सकेगा पार्किंग में? जी देखिए, डिजिटल सिस्टम तो कैसे काम करेगा, मुल्क के खजाने में कैसे पैसे ट्रांसफर होगा? अब ये मैं आपको सारा सिस्टम बताता हूँ। ये इससे पहले हमारे वजीर आला पंजाब थे चौधरी परवेज लाई, उन्होंने गो पंजाब ऐप का भी शुरू किया। ठीक है। उसके बाद जो हमारा पटवारी सिस्टम है, हमने उस पर भी प्रोग्राम किए। अब हम बात करते हैं पार्किंग के वाले से। पार्किंग को जब डिजिटलाइज किया जाएगा तो उससे क्या होगा, गवर्नमेंट को रेवेन्यू में इजाफा होगा। किस तरह से, अब जो इजलास हुआ, इजलास के वाले से आपको बताता चलूँ तो उसमें सबसे पहले फेज में ये किया जाएगा, जो हमारी लिबर्टी में पार्किंग है या गुलबर्ग में पार्किंग है और ये मुख्तलिफ एरियाज में, वहां से जो है पायलट प्रोजेक्ट से मुराद है कि मतलब वहां पे इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, रिजल्ट्स देखेंगे और वहां से देखेंगे कि क्या लैब्स नजर आ रहे हैं और किस तरह से इसे बेहतर किया जा सकता है, वहां से शुरुआत करेंगे। नहीं, मैं एक चीज समझना चाह रही हूं, डिजिटल सिस्टम में होगा क्या? अब मैं यही आपको बता रहा हूँ। JS बैंक की जानिब से, मोबलिंग की जानिब से और मुख्तलिफ वहाँ पे माहिरीन भी IT के शामिल थे जब इजलास हुआ। ठीक है। तो वहाँ पर ये फैसला ये किया गया कि लिबर्टी मार्केट से जो है इसकी शुरुआत की जाएगी और इससे बाद में जो है ऑटोमेटेड डिजिटलाइजेशन को जो है 174 जो मैंने आपको बताया कि ये हमारी साइट्स है लाहौर भर की, वहाँ पे मुंतकिल किया जाएगा। अब क्या जाएगा, ये जो हमारी पर्ची सिस्टम है ना, हम देखते हैं कि पर्ची सिस्टम में ये होता है कि 10 रुपए लिखे होते हैं, 50-50 रुपए वसूल किए जाते हैं। जिस तरह आपने कहा 300 रुपए तक ओवर चार्जिंग की जा रही है। जब डिजिटल सिस्टम होगा उसमें क्या होगा कि बाकायदा से जो है स्लिप निकलेगी
और उसके बाद आप शहरियों को ये सहूलत भी दी जाएगी कि बिलफर्ज जिस तरह अगर जुनैद साहब कहीं पे पार्किंग करने जाते हैं, डॉक्टर नबिया पार्किंग करने जाती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी बना सकते हैं, उन्हें कार्ड भी इशू किया जा सकता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि कार्ड जो है हमारी ये स्पीडो बसेस में यूज होता है और मुख्तलिफ हमारी ये ट्रांजिशन जो बसेस हैं इनमें यूज होता है, उस तरह से पार्किंग के लिए जो है बाकायदा से कार्ड बना दिया जाएगा कि ये जुनैद साहब के अकाउंट में इतने पैसे हैं, इन्होंने यहाँ पे लिबर्टी मार्केट पहुंचे हैं, यहाँ पर गाड़ी पार्क की है और इनके अकाउंट से इतनी डिडक्शन कर दी गई है और ये वहाँ पे मशीनें भी जो है नस्ब की जाएंगी और वहाँ पर जो है अब ये देखें जो जहाँ पे भी अब नस्ब करेंगे वहाँ पे डिजिटल सिस्टम होगा, ऐप के जरिए भी होगा सारी, और वहाँ पे बाकायदा से सीसीटीवी कैमरा से जो है आप मॉनिटर भी कर सकते हैं। और अगर आप किसी रूम में बैठे या फिर कमिश्नर साहब भी देखना चाह रहे हैं कि अब क्या सिचुएशन है लिबर्टी मार्केट की, तो वो डैशबोर्ड ओपन करेंगे, वहाँ की साइट का भी डेटा आ जाएगा और वहाँ पे ये भी आ जाएगा कि इतने लोग जो है, इतनी गाड़ियां पार्क हुई हैं और ये साइट की फिलहाल ये लोकेशन है और इस तरह से। लेकिन ये देखिए ये ख्वाब है, ये ख्वाब तब तक है जब तक इसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जाएगा। अब 2 मिनट मेरी बात सुनेंगे आप? जी। बात ये है कि ये डिजिटल जो सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ये आप कह रहे हैं 174 साइट्स पर है, 174 साइट्स पर है टोटल, ओवरऑल 174 साइट्स हैं, पर ये ठीक है इंट्रोड्यूस उनका क्या जो जगह जगह गली मोहल्ले में इर्द गिर्द छोटे प्लाजे, बड़ी जगहें, और जो है वो हर जगह पर जो है वो आप एक शॉप के बाहर ज़रा सी जो है वो शॉप होगी, वहाँ पे भी जो है वो पार्किंग स्टैंड बना हुआ है। ये जो खुद साख्ता पार्किंग स्टैंड और माफिया ये ठेकेदारी सिस्टम जो है वो ऑन है। आप 174 प्लेसेस पे तो इसको ऑन कर लेंगे, तो बाकी प्लेसेस पे इसको कैसे ऑन किया जाएगा या उनको कैसे बंद करवाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई कैसे अमल में लाई जाएगी? जी बिल्कुल, ये देखिए हमने स्टार्ट पे 174 का जिक्र किया, उसके बाद मैंने हॉस्पिटल्स का भी बताया, और अब जो है ये लाहौर की जो अहम तरीन शाहराहें हैं वहाँ पर गैर कानूनी तौर पर जो पार्किंग स्टैंड्स जो बने हुए हैं, जिस तरह से हमने बहुत सी इस तरह की साइट्स दिखाए भी, प्रोग्राम भी किए, चाहे वो किसी भी नादरा के बाहर हो, चाहे वो हाल रोड पर हो, चाहे वो कृष्णनगर मार्केट में हो, अनारकली मार्केट में हो, चाहे वो शालम मार्केट में हो, चाहे वो क्रीम ब्लॉक में हो, चाहे वो लाहौर के आम शाहराहों पर हो या फिर आम मार्केट्स पर हो, कहीं पर भी हो जहाँ पर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स बना दिए गए हैं, वहाँ पर क्या है, अब वहाँ पर फुकदान जो नजर आता है वो हमें टाउन अमले का नजर आता है, ठीक है, और लाहौर पार्किंग का। जी ये देखिए, जब लाहौर पार्किंग जो है वो जिम्मेदारी ले रही है लाहौर भर की पार्किंग की, तो जाहिर बात है जो गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड जिन्होंने कायम किए हुए हैं, चाहे उनके पीछे कितना ही बड़ा कोई सदर मौजूद है, चाहे कितना ही बड़ा उसके पीछे माफिया मौजूद है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे ना। तो होता क्या है असल में कि उनसे ले दे के जो है मामला तय कर लिए जाते हैं, फिर जो हमारी सरकार है वो वैसे की वैसी रहती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को जो है नुकसान होता है और इनके खिलाफ प्रॉपर एक्शन करने की जरूरत है। और सफाया जो है, ये माफिया अपनी जेब में डाल लेता है, पूछने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान को बने 75 साल हो गए और इन 75 सालों में पार्किंग स्टैंड्स पे हमारा काम नहीं हुआ। जब से चीज़ें चलती आ रही हैं अब तक ऐसे ही हैं। अब ये माफिया ज़्यादा तगड़ा हो चुका है क्योंकि हमने इसको जो है वो जाहिर है कि उस टाइम ऑन कर दिया, हमने इसको ऑफ, इसकी जो साइट्स थी वो देखी नहीं, या हमने इनको कंट्रोल करने की स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज़, प्लानिंग्स बनाई कोई नहीं। ये चीज़ें जो है वो बहुत अरसे से चलती आ रही हैं। अब हमें देखना ये है कि इस पर जो डिजिटल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, ऑटोमेटिकली जो है वो एक पर्ची सिस्टम को ख़त्म करके ऑटोमेटिकली आपको जो है एक रसीद मिलेगी जो बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से होगी। वो अब ऑन की जा रही है 174 साइट्स पे लाहौर की, लेकिन जो बाकी खुद साख्ता इन्होंने जो है वो स्टैंड्स बनाए हुए हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाना एक बहुत बड़ा मामला है। अपने खुद ये एक कहते हैं ना कि एक बहुत बड़ी जो है वो चीज़ है कि इस माफिया से निपटना। इस वक्त अगर लाहौर शहर को इस पार्किंग माफिया से साफ कराने में कमिश्नर साहब जो है उन्होंने अहम किरदार अदा कर लिया इस वक्त, तो मैं समझूंगी कि ये ज़िंदगी का उनकी भी और 75 सालों में पाकिस्तान की पूरी लाइफ में भी ये कोई अहम काम हो जाएगा। जी ये देखिए, अभी हम पार्किंग के वाले से बात करें, गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड्स के वाले से बात करें, मुख्तलिफ मार्केट्स के वाले से बात कर रहे हैं। क्या ये मोहम्मद अली रंधावा साहब विजिट नहीं करते? उन्हें नजर नहीं आता? ये हमारे जो वज़ीर-ए-आला पंजाब जो अभी निगरान वज़ीर-ए-आला मोहसिन नकवी साहब, वो तो जर्नलिस्ट है, उन्हें तो बखूबी एक एक जगह का पता है, एक एक मार्केट का पता है, अहम तरीन शाहराहों का पता है, अहम तरीन पार्किंग पॉइंट्स का पता है। तो ये उनके नोटिस में है चीज़ें, और जब तक हम इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे,
इनको अब देखिए ये इनके खिलाफ एक्शन लेंगे तो उसका फायदा क्या होगा, गवर्नमेंट के जेब में जो पैसे आने थे, जो करोड़ों अरबों रुपए जो है काफी अरसा दराज से जो थे उस साइड पे होते चले जा रहे थे, ये माफिया की नजर होते चले जा रहे थे, ओहदेदारों की नजर होते चले जा रहे थे, सदूर की नजर होते चले जा रहे थे, टाउन माफिया के जेबों में जा रहे थे और मुख्तलिफ इंतजामिया के अफसरान के जेबों में जा रहे थे और लाहौर पार्किंग के अफसरान के जेबों में जा रहे थे। ये वही पैसे हैं जो सरासर जो है पंजाब गवर्नमेंट के रेवेन्यू में जाने चाहिए और ये तभी मुमकिन है जब हमारे कमिश्नर लाहौर जो है मोहम्मद अली रंधावा साहब इसके खिलाफ फौरी एक्शन ले और वजीर आला पंजाब जो मोहसिन नकवी वो सख्त तरीन हदायत जारी करेंगे, कहीं पे भी अगर गैर कानूनी पार्किंग स्टैंड है तो उसे फौरी तौर पर खत्म किया जाए और वहां पर जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और कोई भी इस तरह का होता क्या है कि ये देखे कि अब मैं आपको एक मिनट ये जो रियलिटी है मैं आपको वो बताने चाह रहा हूँ, ग्राउंड रियलिटी जो है, ग्राउंड रियलिटी ये है कि अब हमें देखना ये है कि अब कितनी जल्दी इस पर इंप्लीमेंट होता है, कितनी जल्दी इस पर काम होता है और काम करने वाले जो है वो किस नौयत की प्लानिंग कर रहे हैं। अब ये देखिए कि उन्होंने इनके खिलाफ कार्रवाई कैसे अमल में लानी है। अब ये देखिए डॉक्टर साहिबा के ये जो पार्किंग स्टैंड्स मौजूद है मुख्तलिफ शाहराहों पर मौजूद है और इनके खिलाफ हम देख रहे हैं काफ़ी अरसा दराज से कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन अब पॉजिटिव बात यह है कि चलो कमिश्नर लाहौर ने इससे कुछ समझा तो सही ना कि ये हल किया जाए, इसके बारे में गौर तो किया ना। लेकिन अब करना ये कि जहां कहीं पे भी, चाहे वो हाल रोड है, चाहे वो क्रीम ब्लॉक है, चाहे वो कोई भी सदर का मार्केट है, जो भी इसके पीछे है या कोई भी पॉलिटिशियन है किसी भी पार्टी से उसकी वाबस्तगी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। फिर ही हम देखेंगे कि ये जो रेवेन्यू है वो पंजाब गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। और ये सारी सिचुएशन जो है हमने अरसा दराज से दिखाते चले आ रहे हैं और अब देखना ये है कि कब 174 साइट के अलावा जो गैर कानूनी साइट्स मौजूद हैं और जहां से करोड़ों अरबों रुपए का महाना जो है वो टीका करोड़ों रुपए का तो डेली बेसिस पे टीका लगाया जाता है एक साइट पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, उसके खिलाफ कब कार्रवाई होगी? बहुत शुक्रिया जुनेद आपका। ई पार्किंग के हवाले से जो किया जा रहा है मैं समझती हूँ कि ये एक अच्छा बड़ा इनिशिएटिव है और ये बहुत पहले ले लेना चाहिए था। चीज़ें बहुत पहले से जो है वो प्लान हो रही होती हैं लेकिन उन्हें इम्प्लीमेंट होने में कुछ वक्त ले लेता है। पाकिस्तान में हमारा जो निज़ाम है कुछ इस तरह का है कि हम टाइम पर कभी भी काम नहीं करते। जब कहते हैं ना कि पानी सर से गुजर जाता है तो उसके बाद जो है वो सोचना शुरू करते हैं और फिर उसके बाद प्लानिंग शुरू होती है और इम्प्लीमेंटेशन फिर शुरू ही नहीं होता, वो शुरू होकर ख़त्म हो जाता है, उसका पता नहीं चलता। लेकिन ये जो अब पार्किंग माफिया के ख़िलाफ़ जो है मोहम्मद अली रंधावा साहब कमिश्नर लाहौर जो है वो एक्टिव हो गए हैं, उन्होंने इजलास बुला लिया है। उम्मीद ये की जा रही है कि अब लाहौर शहर को इस पार्किंग माफिया से बहुत हद तक हम निजात दिलाने में कामयाब हो जाएंगे। मैं नहीं कहती कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लेकिन बहुत हद तक 10% भी अगर हमारी कामयाबी हो गई ना इस पार्किंग माफिया के खिलाफ तो इस वक्त कौमी ख़जाने को जितना हद तक ये नुकसान पहुंचा चुके हैं पिछले सालों में, ये रिकवरी जो है वो आसानी से हो सकेगी ई कार्ड के थ्रू और ई कार्ड पार्किंग के थ्रू और साथ में इस डिजिटल सिस्टम के थ्रू। तो इसी के साथ अभी ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं पर ज्वाइन करती हूँ एक और अहम मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।